Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Today we are going to begin the last unit of educational technology and ICT, that is the ICT in education, and we had already completed 3 units in which we had discussed various topics that are important from your exam perspective. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. वी विल डिस्कस इट इस कंसेप्ट नीड एंड स्कोप. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिए. तो आइए शुरू करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एज यू नो, जो ICT है इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, and it is a very broad term that encompasses, that refers to all digital technologies जिनको यूज़ किया जाता है to create, store, process as well as to share information. Like for example, digital technologies की अगर हम बात करें that are like computers, laptops, mobile phones, internet and Wi-Fi networks, radio and television, satellites, cloud computing systems, educational softwares and applications. So ICT जो है it's not only about computers but it is an entire ecosystem जो कि allow करता है information को to travel from one place to another place instantly. So जो information communication technology है it is like the digital nervous system of the modern society. एंड ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इट एक्ट्स एज एन एम्ब्रेला. जो फ्रेज एम्ब्रेला टर्म है इट मीन्स कि जो ICT है इट कवर्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अंडर वन कंसेप्ट. लाइक जो ICT टूल्स है एज आई मैंशनड इट इंक्लूड वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक रेडियो, टेलीविजन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, network infrastructure like internet cables, Wi-Fi routers, satellite communication systems, computing hardware like servers, personal computers, data centers, as well as software and applications like learning management systems, video conference tools, educational applications, etc. सो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स जो है लाइक जूम, गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल क्लासरूम एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, दीज आर ऑल ऑल्सो दी एग्जाम्पल्स ऑफ ICT एप्लीकेशन जो कि यूज़ किए जाते हैं इन एजुकेशन. एंड देयर आर 3 कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ICT. फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन और कंटेंट. इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस्ड डेटा जिसका हमें मीनिंग देखने को मिलता है, और वी कैन से इट इज़ ए रॉ डेटा और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. एंड इन एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन है इट इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, लेक्चर वीडियोस, डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन कोर्सेज. एंड बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है लाइक खान एकेडमी, दे आल्सो स्टोर मैसिव अमाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ बेसिकली द नॉलेज इटसेल्फ. सेकेंड जो है दैट इज़ द कम्युनिकेशन और कनेक्शन. कम्युनिकेशन जो है इट मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल और सिस्टम. एंड विदाउट दिस कम्युनिकेशन और विदाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो इंफॉर्मेशन है दैट मे रिमेन आइसोलेटेड और इनकम्प्लीट. लाइक फॉर एग्जांपल जो एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेशन या कनेक्शन के दैट आर लाइक ईमेल, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन डिस्कशंस, सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. सो जब भी टीचर्स जो है व्हेन दे कंडक्ट एंड ऑनलाइन क्लास यूजिंग जूम एप्लीकेशन, सो दिस इज़ हाउ जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज टू पार्टिसिपेट. एंड दस ये जो कम्युनिकेशन है इट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ नॉलेज. थर्ड जो है दैट इज़ दी टेक्नोलॉजी और टूल्स. टेक्नोलॉजी जो है इट रेफर्स टू फिजिकल एंड वी कैन से डिजिटल टूल्स that enable information and communication, that makes possible information and communication through various tools. like ये जो tools है these tools include like hardware like computers, smartphones, tablets, smart boards, software like learning applications, online learning platforms, educational simulations,
So we can say जो technology है that is the mechanism that makes communication and information possible. While in the past जो people थे they mainly use the term information technology, but it is focused towards the information communication technology. And जो information technology थी in past that mainly focused on digital storage, computer software. However, जो computers हैं they were often standalone machines at that time, and with the invention of internet जो communication है that became equally important. Now computers जो है they act as a global networks, they are now networked globally. Therefore ये जो concept है it evolved into information and communication technology, and today जो learning systems हैं that heavily relies on the networks rather than on isolated devices. ठीक है, I hope it is clear to you. Now talking about the need for information communication technology in education. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको नाउ कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल रादर देन एज ऑप्शनल पार्ट इन मॉडर्न एजुकेशन, एंड इसके हमें सेवरल रीजंस देखने को मिल सकते हैं फॉर दिस ट्रांसमिशन. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है दैट इज़ द एक्सप्लोरिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबंडेंस. जो ह्यूमन नॉलेज है दैट इज़ ग्रोइंग एक्सट्रीमली फास्ट एट दैट टाइम, एंड जो रिसर्चर्स हैं दे प्रिडिक्टेड दे एस्टिमेट दैट की जो ग्लोबल नॉलेज है इट डबल्स एवरी फ्यू ईयर्स, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ ग्रोइंग एट लार्ज स्केल, एंड दे आल्सो प्रिडिक्टेड दैट की जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स हैं दे कैन नॉट कीप अप विद दिस स्पीड, एंड जो इन फ्यूचर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पब्लिश किया जाएगा, उनको पब्लिश किया जाएगा जो थ्रू न्यू रिसर्चर्स as well as through new discoveries. When new research appears, discoveries are updated, and when information becomes outdated. So ये जो problems है these problems are solved by ICT by providing real time access to upload knowledge. Now जो students है they no longer need to access the textbooks. Now they can access information through online journals, digital libraries, updated databases. So this is how जो ICT है it ensures कि जो learning है that will stays current and relevant. Second जो है that is the geographical barriers. Traditionally as I mentioned कि जो education थी that was mainly dependent on the location, और जो students थे that are living in remote villages they often had limited access to the quality schools or universities. But जो information communication technology है that eliminates this problem, that is through online learning platforms. जो students हैं they can attend lectures from anywhere in the world. So जो students हैं living in remote mountain regions or remote areas they can now attend live lectures, they can interact with professors, as well as they can also access digital course material. So therefore जो ICT है it had created global classrooms as well. Third जो है that is the requirement for digital literacy. जो modern today jobs हैं that require strong digital skills, because जो students हैं they must know how to use computers, they must analyze information, they must communicate through digital platforms, as well as they must also protect their data online. So ये जो digital literacy it is important, which include critical thinking about online information, safe internet usage, responsible social media behavior. So schools जो है with the use of ICT they will not only teach academic subjects to the student, but they will also develop digital competence among students for modern workforce. Fourth जो है that is it is cost effectiveness at scale. Building thousands of physical schools it require land, buildings, infrastructure, teachers, but जो ICT information communication technology है it reduces some of these costs by enabling large scale digital learning. And once जब digital lesson जो है उसको create किया जाता है, इसको further deliver किया जाता है to the millions of students simultaneously. Thus जो ICT है
it makes education scalable and accessible. ठीक है, I hope it is also clear to you. Now talking about the scope of information communication technology in education. Information communication technology जो है it almost affect every part of the educational system rather than on the classroom teaching. एंड इसका जो स्कोप है उसको डिवाइड किया जाता है इंटू 4 मेन डोमेन्स. फर्स्ट जो है दैट इज़ इट इज़ स्कोप इन टीचिंग एंड लर्निंग. यह हमें मोस्ट विजिबल यूज़ देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन द फॉर्म ऑफ ई लर्निंग. थ्रू ई लर्निंग जो एजुकेशन है उसको डिलीवर किया जाता है थ्रू डिजिटल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट. और जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू ई लर्निंग दे लर्न यूजिंग ऑनलाइन लेक्चर्स, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, digital quizzes like platforms जो है like Khan Academy that provides free courses worldwide, which is an example of e-learning. Similarly, M learning जो है that is the mobile learning जिसमें यूज़ किए जाते हैं mobile devices for learning. Like students जो है they use smartphones or tablets to watch lessons, complete assignments, participate in discussions, which allows learning anytime and anywhere. Similarly, blended learning. Blended learning जो है it is a combination of both traditional classroom teaching and digital learning tools. इसमें जो students है they attend lectures in schools as well as they also complete online exercises at home. So ये जो model है this model improves both interaction and flexibility. Similarly, simulations and virtual labs. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव और दैट आर डेंजरस इन रियल लाइफ, और जो वर्चुअल लैब्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन डिजिटल सिमुलेशन एनवायरनमेंट लाइक फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री रिएक्शंस, physics experiments, engineering simulations. So with the help of these simulations and virtual labs जो students हैं they can experiment, they can repeat experiments without any risk. Similarly, smart classrooms जो है which integrate advanced technologies such as interactive smart boards, digital projectors, internet connected devices. So ये जो tools हैं these tools make lessons more visual and interactive. ठीक है. Second, talking about the scope of information communication technology in educational and administration. Information communication technology जो है it also improves school management system, that is through EMIS, that is the educational management information system. EMIS जो है इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डेटा जो होता है उसको स्टोर और मैनेज किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल अटेंडेंस, ग्रेड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, एनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस एफिशिएंटली. सिमिलरली, ऑटोमेटेड शेड्यूलिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो डन. लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है लार्ज यूनिवर्सिटीज़ दे में हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज, उनमें AI बेस्ड शेड्यूल्ड सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं क्लासरूम टाइम टेबल्स, एग्ज़ाम शेड्यूल्स और रूम जो कि एलोकेट करते हैं ऑल्सो रूम्स को, जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड को. सिमिलरली, रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ICT जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि ट्रैक करते हैं रिसोर्सेज को सच एज लाइब्रेरी बुक्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, स्कूल बजट्स. सो दिस इज़ हाउ जो डिजिटल DWs हैं दे हेल्प स्कूल्स टू मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट. जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इट हैज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मड हाउ स्टूडेंट्स आर एवेलुएटेड, दैट इज़ थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT. लाइक इन CBT एग्ज़ाम्स जो है उनको कंडक्ट किया जाता है डिजिटली, और जिनमें आंसर्स जो है इनको ग्रेड किया जाता है ऑटोमेटिकली, और जो रिजल्ट्स हैं दे अपीयर इंस्टेंटली. सो दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द ह्यूमन एरर एंड सेव्स द टाइम. सिमिलरली, e-portfolios जो है which is a digital collection of student work, and जो e-portfolio है it includes the projects, essays, videos, presentations, and over time it becomes a complete record of learning achievements. ठीक. Similarly, learning analytics जो है
इनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर डेटा एनालिसिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं दे ऑल्सो एनालाइज स्टडी पैटर्न्स क्विज रिजल्ट्स एंगेजमेंट लेवल्स. So through the use of learning analytics, जो teachers हैं they can identify struggling students early and they can provide them support. ठीक है. Now talking about the scope of information communication technology in teacher professional development. जो teachers हैं they also benefit from information communication technology that is through the use of webinars and online workshops. Like जो teachers हैं they can attend training sessions from experts around the world. And ये जो sessions हैं these sessions allow educators to learn new teaching methods, digital tools as well as innovative classroom strategies. Similarly, professional learning networks, जो teachers हैं they can also connect with each other globally through professional networks like through platforms such as LinkedIn, जो कि allow करते हैं educators को to share lesson plans, teaching strategies, classroom experiences, जो कि encourage करते हैं उनको for collaborative learning. इसके अलावा let's also talk about the role of ICT in the artificial intelligence. जो modern information communication systems हैं they now also include advanced technologies like artificial intelligence, machine learning, large language models, and organizations जो है such as OpenAI they are now developing AI systems that now act as a personalized learning assistants. And ये जो systems हैं these systems can answer student questions instantly. They generate practice exercises as well as they also explain difficult concepts, as well as they also allow learners to adapt lessons to the own learning styles. So this जो ICT है it is evolving from a communication tool into a cognitive learning partner. ठीक है. Now at conclusion we had learned that कि जो educational technology है it provides a theoretical framework for teaching and learning, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो लर्निंग है उसको डिलीवर किया जा सकता है टू द वर्ल्ड. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इट इज़ बेसिकली ए स्ट्रेटजी, while जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इट इज़ ए डिलीवरी सिस्टम. एंड टुगेदर बोथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT जो है दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड द प्लैनेट इनटू ए ग्लोबल इंटरकनेक्टेड क्लासरूम, जहाँ नॉलेज जो है उसको रीच कर सकता है एनीवन एनीवेयर, उसको रीच किया जा सकता है एनीवेयर एज वेल एज उसको रीच किया जा सकता है इंस्टेंटली. सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel. Thank you for watching.